हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीटीएबी के बारे में। क्या होता है डीटीएबी? तो सबसे पहले जानते हैं इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो इसका मेन काम ये होता है कि जो भी मार्केट में नई ड्रग आ रही है या फिर मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में या फिर कोई भी रिसर्च हो रही है किसी मेडिसिन के बारे में, तो उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करना और उस पर नज़र रखना। ठीक है। तो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो एक्ट होता है 1950, उसके अंडर आता है डीटीएबी। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है। तो ये जो डीटीएबी बोर्ड होता है, इसका मेन काम होता है, जो हमारी भारत की इंडियन गवर्नमेंट की संस्था है मेन, CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसको ड्रग या फार्मास्यूटिकल रिलेटेड जो मैटर होते हैं उस पर गाइडेंस प्रोवाइड करना और उस पर जानकारी देना कि मार्केट में क्या चल रहा है सही ड्रग के बारे में। तो यही इसका मेन काम होता है। अब जान लेते हैं फंक्शन क्या होते हैं डीटीआईबी का, मतलब मेन काम क्या होता है डीटीआईबी का। तो एडवाइजिंग द CDSCO ऑन मैटर रिलेटेड टू ड्रग अप्रूवल सेफ्टी एंड एफिकेसी। तो जो जैसा कि मैंने बताया हूँ, जो CDSCO को ड्रग रिलेटेड मैटर पर, जैसे किसी ड्रग का अप्रूवल हो गया या उसकी सेफ्टी एफिकेसी के बारे में एडवाइस देना। और दूसरा क्या हो गया, रिकमेंडिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल। किसी ड्रग के बारे में जो उसके मानक होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड, उनको बनाए रखना। लाइक कि उसकी सेफ्टी कैसे मेंटेन रहेगी, उसकी एफिकेसी, स्ट्रेंथ, इन सब के बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड करना। और तीसरा क्या है, प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन ड्रग टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। जो किसी भी ड्रग की टेस्टिंग चलती रहती है, जैसे जैसे मार्केट में कोई दवा मेडिसिन बिक रही है, बट उसकी टेस्टिंग होती रहती है कि किसी कभी उसके साइड इफ़ेक्ट कैसे जैसे शो हुए, तो उसको तो उस ड्रग को रिकॉल करना और तुरंत उस पर बैन लगाना। तो ये उसका काम हुआ। और नंबर 4 क्या है, जो ड्रग की प्राइसिंग होती है MRP, उसको मेंटेन करना। कोई भी मतलब ड्रग किसी जो उसकी प्राइस है उसके से ज़्यादा पर ना सेल कर सके, तो और किसी ड्रग की प्राइस कितनी रखनी है, इन सब चीज़ों को मेंटेन रखना, इन पर एडवाइस देना। CDSCO, ये भी डीटीआईबी का काम होता है। और रिकमेंडिंग मेजर टू इम्प्रूव ड्रग सेफ्टी एंड एफिकेसी। किसी ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को बनाने के लिए उसके क्या मेजर्स होते हैं, मात्रक होते हैं, इन सबको रिकमेंड करता है हमारा डीटीआईबी। तो अगर एक लाइन में बोला जाए तो इसका मेन काम होता है कि पब्लिक को की हेल्थ को मेंटेन रखना, पब्लिक को ड्रग और मेडिसिन के पर्पज से उसको सुरक्षित रखना, किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट उसको ना हो, पब्लिक को किसी भी प्रकार से मेडिसिन से रिलेटेड कोई नुकसान ना हो। तो यही मेन डीटीआईबी का काम होता है। तो जो डीटीआईबी की टीम होती है, तो इसमें मेंबर कौन कौन से होते हैं, तो जो है सबसे पहले इसके मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स में डॉक्टर्स हो गए, फार्माकोलॉजिस्ट हो गए, ये आ जाते हैं। और फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट्स हो गए, जैसे कि फार्मासिस्ट या फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, ये आ जाते हैं। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्टर हो गया इंडिया का, ड्रग कंट्रोलर हो गया। तो जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहते हैं अधिकारी, वो लोग आ जाते हैं। रिटायर्ड डॉक्टर्स जैसे कि, और रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जो एमआर होते हैं, फार्मा कंपनीज के एसोसिएट्स होते हैं,
तो उनको जो मेडिसिन के बारे में ज़्यादा जानकारी रहती है, तो वो लोग भी होते हैं DTAB की टीम में। तो DTAB की मीटिंग समय समय पर होती रहती है और ये ड्रग रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा किया करते हैं। इनका मेन मोटिव होता है कि पब्लिक की हेल्थ को कैसे सुरक्षित रखना है, और जो भी नई ड्रग आ रही है उसकी सेफ्टी एफिकेसी को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे उसकी प्राइसिंग को सेट करना है। ठीक है, किसी भी मतलब मेडिसिन का प्राइस ज़्यादा ना हो। मतलब ड्रग के सिस्टम को पूरा रेगुलेट करना इनका काम होता है DTAB का। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करिए। और नेक्स्ट वीडियो रहेगा FDC के बारे में, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो में कोई कमी हो तो वो भी कमेंट करिए, जिससे उसमें थोड़ा सुधार कर सकूँ मैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।